84 कोस ब्रज यात्रा के अंतर्गत ब्रज के 12 वनों में से पंचम प्रमुख वन आदि वृंदावन धाम, काम्यक वन, काम्य वन, काम वन, कामा में मथुरा की सांसद और प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री, कला के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान देने वाली हमारी बेटी हेमा मालिनी आज यहाँ श्री हरि कृपा आश्रम तीर्थराज विमल कुंड में पहुंची हैं। आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और जितनी टीम आपकी साथ में जो आई है, आप सबके लिए भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक शुभ आशीर्वाद। ब्रज के 12 वनों में पंचम प्रमुख वन काम वन भगवान की लीला स्थली रही है, क्रीड़ा स्थली रही है, उनकी लीलाओं की साक्षी रही है ये पावन धरा। परमात्मा श्री कृष्ण ने बाल्यावस्था में मां यशोदा के साथ यहां निवास किया है, भैया के साथ यहां निवास किया है, ग्वाल बालों के साथ निवास किया है, गौचारण किया है इसी कामवन की पवित्र धरा पर। यहीं की पावन मिट्टी खा करके, रज खा करके मां को ब्रह्मांड के दर्शन कराए हैं। ये वो पवित्र धरा है, ये वो पवित्र धरा है जहां भगवान श्री कृष्ण ने सारे तीर्थों की स्वयं स्थापना की है। माता पिता के ये कहने पर, नंद यशोदा के ये कहने पर कि हम सारे तीर्थों की यात्रा करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा तीर्थों पर मैं कहां ले जाऊं, सारे तीर्थों का यहां आह्वान करता हूं। तो सारे तीर्थ सशरीर यहां पहुंचे हैं। आप देखते हैं यहां जो तीर्थराज विमल कुंड के पावन तट पर श्री हरि कृपा आश्रम में आप लोग यहां पहुंचे हैं। ऐसे 84 कुंड हैं, कुछ अतिक्रमण के शिकार हो गए हैं, कुछ के अवशेष ही रहे हैं, लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण ने जो सारे तीर्थों का आवाहन किया, स्थापना की है स्वयं कृपा करके। यहां चारों धाम विराजमान हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, गया जी, काशी विश्वनाथ, कहां तक नाम लूं, सारे तीर्थों को विराजमान किया है। तीर्थराज अभिमानवश नहीं आए, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अब से ये विमल कुंड ही तीर्थराज के नाम से जाना जाएगा, तो इसे तीर्थराज विमल कुंड कहते हैं। सबके आग्रह पर भगवान श्री कृष्ण ने श्री राम युग के भी दर्शन कराए हैं। तो यहां वो तीर्थ स्थल स्थित हैं, रामेश्वरम है यहां, लंका है यहां, और इस श्री हरि कृपा आश्रम में जो श्री रघुनाथ जी विराजमान हैं, उसके अनेक कारण में एक प्रमुख कारण यही है कि यहां राम युग की भी लीलाएं श्री राम भगवान कृष्ण ने दिखाई हैं। तो श्री कृष्ण भय रघुनाथ, तो इसलिए यहां पर रघुनाथ जी को विराजमान किया गया है इस ब्रज की धरा पर, इस पवित्र स्थल पर। भगवान चैतन्येश्वर महादेव जो स्वयंभू यहां साक्षात विराजमान है। ये वो पवित्र धरा है जहां द्रौपदी के अक्षय पात्र में से एक कण खा करके 10,000 शिष्यों सहित दुर्वासा ऋषि का पेट भरा था भगवान श्री कृष्ण ने, और लोगों को शिक्षा दी थी कि अन्न के एक कण को भी बर्बाद मत करो। जो मैं कहा करता हूं, उतना ना लो थाली में, उतना ही लो थाली में जो व्यर्थ न जाए नाली में। खैर, एक ये अन्न ब्रह्म का स्वरूप है, इसका अपमान, इसका तिरस्कार, इसका निरादर किंचित मात्र भी नहीं होना चाहिए, एक कण भी बर्बाद नहीं होना चाहिए। ये वो पवित्र धरा है, महाभारत कालीन विभिन्न घटनाओं का साक्षी है ये। प्यास लगी, चारों भाई जल लेने गए एक एक करके, लेकिन यक्ष के प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाए तो मूर्छित हो गए। युधिष्ठिर गए
और वो जब जल लेने लगे, आवाज आई कि पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो तब जल लो। तो 5 प्रश्न जो पूछे, उन 5 प्रश्नों के जो उत्तर दिए हैं, वो धर्मराज कुंड भी यहां पर विराजमान है, वो स्थल भी यहां विराजमान है। इस पवित्र पावन स्थल की, भगवान की क्रीड़ा स्थली की महिमा गाने की सामर्थ्य तो मेरी नहीं है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि भगवान श्री कृष्ण ने कृपा करके यहां स्वयं अपने चरण चिन्ह विराजमान किए, जो चरण पहाड़ी के रूप में यहां विराजमान है। इस पावन धरा पर प्रेम का एक संदेश दिया है, जिसकी आवश्यकता है सारी दुनिया को। जिनके दिव्य स्वरूप को देख करके, जिनकी दिव्य लीलाओं को देख करके संकीर्णता की सारी दीवारें टूट जाती हैं। रसखान भी कह उठता है कि मानुष हो तो वही रसखान, बसोनित गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरोनित नंद की धेनु मझारन, जो खग हो तो बसेरो करो नित कारिंदी कूल कदम्ब की डारन, पाहन हो तो वही गिरि को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण। जो कहता है मुझे मानव बनाना, तो मैं नहीं कहता प्रकांड विद्वान ब्राह्मण मुझे बनाना, गमार ग्वाला ही बना देना, लेकिन ब्रज की भूमि का बनाना। हे परमात्मा, यदि मेरे कर्म इस लायक भी नहीं है तो मुझे पशु ही बना देना, लेकिन गौ चारण जो भगवान कृष्ण ने यहां किया है, उस वंशावली में जो गौएं चली आ रहे, उनमें मुझे गाय बना देना। अगर इतने भी मेरे कर्म नहीं है कि गाय जैसी पवित्र देह में धारण करवा, जिसके शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास हो। यह अलग विषय है कि इस पवित्र धरा पर जहां भगवान श्री कृष्ण ने गाय की सेवा की हो, पूजा की हो, महिमा प्रतिष्ठापित की हो, आज वहां पर गायों की दुर्दशा और गौ हत्या जैसा निंदनीय, जघन्य, शर्मनाक अपराध देखने में आता है। ये वो पवित्र धरा है जहां ये सारी संकीर्णता की दीवारें, इस ब्रज की महिमा को गाते हुए तो कहते कोटिन हो कल घोत के धाम, करील की कुंजन ऊपर वारो। मैं करील की कुंजों के ऊपर ये सारा कुछ वारने को तैयार हो जाता हूं, जहां मुक्ति भी इस रज को पाने के लिए लालायित रहती है। हमारे यहां बड़े प्यार और श्रद्धा से लोग कहते हैं, मुक्ति कहे गोपाल सो, मेरी मुक्ति बताए, ब्रज रज उड़ी मस्तक परे, मुक्ति मुक्त है जाए। भगवान कृष्ण से इस मुक्ति ने कहा कि मेरे को भी कोई मुक्ति का उपाय बताओ, तो उन्होंने कहा कि ब्रज की रज अगर तेरे ऊपर उड़ करके मस्तक पर पड़ जाए तो हे मुक्ति, तू भी मुक्त हो सकती है। जिस इस रज के महत्व को एक भक्त ने बड़े सुंदर रूप से कहा कि लोग कहते हैं हाथी नहा धो करके अपना स्नान बेकार करता है, अपने ऊपर धूल डालता है, कीचड़ डालता है, मिट्टी डालता है। वो कहता है नहीं नहीं, पता नहीं हाथी को कैसे पता लग गया, इस धरा पर कितने अवतार हुए हैं, इस धरा पर कितने संत महापुरुष आए हैं, दिव्य आत्माएं आई हैं, और उनकी चरण धूलि अभी भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में विराजमान है। तो वो तो तिलक करता है, अपने आप को धन्य करता है, स्नान करके उस रज को, मिट्टी को, धूल को डाल करके वो अपने आप को पावन करने की कोशिश करता है। ये भाव जगत है और ये भाव की भूमि है, तर्क की भूमि नहीं है। तो आप लोग यहां आए हैं, मैं बहुत आपके सौभाग्य की सराहना करता हूं, और अपने सौभाग्य की तो सराहना हमेशा से करता रहा हूं कि इस धरा पर, वो भी भारत जैसी पवित्र धरा पर, और उसमें भी ब्रज भूमि में मुझे जन्म लेने का सौभाग्य मिला, यहां पर आते रहने का सौभाग्य मिल रहा है, रहने का सौभाग्य मिल रहा है। तो हम सब परम सौभाग्यशाली हैं। हम यहां से उस दिव्य संदेश को जो श्री कृष्ण ने गीता के रूप में हमें सारी दुनिया के सामने दिया है, अर्जुन को तो खाली माध्यम बनाया है, सारी दुनिया के लिए कर्म, भक्ति और ज्ञान का दिव्य संदेश दिया है। हम सब उसे अपने जीवन में धारण कर सकें, अपना सकें, आचरण में ला सकें, और अपने जीवन को दिव्यता की ओर, अच्छाइयों की ओर, धर्म की ओर, प्रभु भक्ति की ओर अग्रसर कर सकें। मैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर आपके भाग्य की सराहना करता हूं, बधाई देता हूं और आशीर्वाद प्रदान करता हूं। सरकार की भी एक बहुत अच्छी भावना मेरे सामने आई है कि इस यात्रा का उद्देश्य, यहाँ की जो समस्याएं हैं, ब्रज क्षेत्र की यात्रियों को जो परेशानियों का सामना करना पड़ता है, आप उसके लिए तथ्य एकत्रित करने आए हैं और सरकार को सौंपेंगे। तो
मेरी आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप बहुत ही सकारात्मक रूप से यहाँ की जो समस्याएं हैं उनको सरकार के सम्मुख रखेंगे और उनका निराकरण हो। ब्रज भूमि का वो खोया हुआ गौरव फिर से हमारे सामने आए। कण कण में श्री कृष्ण विराजते हैं, राधा रानी विराजती हैं। वो दिव्य भक्त और संतों की चरण धूलि यहाँ पर है। लोग आते रहें और अपने आप को धन्य करते रहें। ब्रजधाम की जय, कामवन धाम की जय, तीर्थराज महाराज की जय। जय जय श्री रघुनाथ हरि चैतन्येश्वर महादेव की जय। और सभी तीर्थों की, सभी संतों की, सभी भक्तों की जय जयकार करते हुए ब्रज को प्रणाम, ब्रजरज को प्रणाम, ब्रजराज को प्रणाम और ब्रजवासिन को हूं प्रणाम। हरि बोल, हरि बोल। यहाँ तक कि कृष्ण रूप में भी स्थापित किए हैं और गोपियों के कहने पर यहाँ राम रूप के दर्शन कराए हैं। नहीं, सब तीर्थों को यहाँ बनाऊंगा। बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री। अब हो गया है ना। हरि बोल, 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 सर थोड़ा सा सर। हरि बोल, 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 गौरव है हमारी संस्कृति का। जी। हरि बोल, हाँ वहाँ बैठा। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल की जय। भैया की जय। कर लिए और आगे क्या प्लान है? अभी ये फोर्थ डे है आज और हम लोग चौरासी कर रहे हैं ताकि हम सब जगह जाके देखें कि और अच्छा सुविधा क्या कर सकते हैं। हमने वहाँ वृंदावन से स्टार्ट किया है और कल और आज हमारा भ्रमण जो हो रहा है
राजस्थान की तरफ हो रहा है। तो इसकी वजह से मुझे स्वामी जी को देखने का अवसर मिला। श्री हरि जी। हरि बोल। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे हम लोग लंच किया है और आगे भी देखते जाएंगे। बहुत सारे जगह देखा है, अभी 24 तक है। हम लोग यहाँ पे काफ़ी विकास करने के कोशिश में आए हैं और चाहते हैं कि क्या क्या तकलीफ़ें हैं लोगों को जो आते हैं यहाँ यात्री परिक्रमा करने के लिए, ब्रज का परिक्रमा करने के लिए, जो हमारे ब्रज की तरफ से हम लोग बहुत सारे सुविधाएं देना चाहते हैं जनता को। ये सारा काम किया जा रहा है, जिसका हमारे साथ भी हैं शैलजा कांत मिश्रा जी भी हैं। तो हम लोग देख रहे हैं और जी को हमें पूरा रिपोर्ट देना है कि क्या क्या कमियां हैं। उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं रोड्स की ज़रूरत है, जो कनेक्टिविटी है एक गांव से दूसरे गांव में। वैसे ही जहां राजस्थान आने के टाइम पे भी बहुत अच्छा भी है, कहीं कहीं ठीक नहीं है। उन सबको भी ठीक करते हुए हम लोग सुविधाएं देंगे। खास तौर पर महिलाओं के लिए टॉयलेट्स की फैसिलिटी देना है और जहां जहां पड़ाव होता है तो वहां के लोगों के लिए रहने के लिए 1-2 दिन रहेंगे, नहाने के लिए सुविधा, ऐसा बहुत कुछ करने का प्रयास है। हमारे देश की महान विभूति जिन्होंने विभिन्न आयाम स्थापित किए हैं अपने क्षेत्र में और कला के क्षेत्र में भी, भक्ति के क्षेत्र में भी, तो उनका स्वागत करते हैं हम, जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें इस प्रकार की शक्ति, साधन और सामर्थ्य दे कि ब्रज के विकास में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो और ब्रज हमारे ब्रज को कभी भी छोड़ करके न जाए। पकड़ लो बस, तो ठीक कर रहे हैं ना। हाथ